इतिहास गवाह है कि जब सच बहुत कड़वा होता है तो उसे पर्दे के पीछे दफन कर दिया जाता है। एप्स्टीन मामले में अमेरिकी न्याय विभाग ने हर कदम पर यही करने की कोशिश की। साल 2019 में छापे में मिले सबूतों की लाखों फाइल्स में जानबूझकर सैकड़ों लोगों के नाम छिपाए गए। बताया गया है कि ये पीड़ितों की पहचान के लिए था, पर सच तो ये है कि इन्हें पावरफुल अपराधियों और साजिशकर्ताओं को बचाने के लिए किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद फाइलों को रिलीज करने के मामले में जो कुछ भी सामने आ रहा है वो केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। एप्स्टीन मामले में अमेरिकी न्याय विभाग यानी डीओजे ने पारदर्शिता का ढोंग तो किया, लेकिन जब सांसद थॉमस मेसी और रो खन्ना ने उन फाइलों की असली परतें खोली तो पता चला कि गोपनीयता पीड़ितों के लिए नहीं बल्कि उन शिकारियों के लिए थी जो आज भी ऊंचे पदों पर बैठे हैं। इस पूरी साजिश में एक नई बात भी अब सामने आ रही है। एप्स्टीन के आइलैंड पर एक खास तरह का पौधा उगाया जाता था जिसका इस्तेमाल मासूम लड़कियों को नशा देने के लिए किया जाता था। एंजल ट्रम्पेट नाम से उगाए गए इस पौधे में मौजूद स्कोपोलामाइन कोई मामूली रसायन नहीं बल्कि इच्छा शक्ति का कत्ल करने वाला हथियार था। फाइलों से पुष्टि हुई है कि मेहमानों और लड़कियों को इस पौधे का अर्क देकर एक ऐसी जॉम्बी स्थिति में ले जाया जाता था जहां वे विरोध करना भूल जाते थे और उनके साथ जो भी हुआ उसे याद तक नहीं रख पाते थे। ये एक ऐसी केमिकल ब्लैकमेलिंग की मशीन थी जिसकी सप्लाई चेन भारत के केरल और कर्नाटक के कुछ हर्बल एक्सपोर्टर से होकर सुल्तान अहमद बिन सुलेम के दुबई पोर्ट्स के जरिए एप्स्टीन के द्वीप तक पहुंचती थी। वही सुल्तान अहमद जो डीपी वर्ल्ड के सर्वे सर्वा थे अब इस केस के सबसे बड़े फॉलन हीरो बन चुके हैं। 13 फरवरी 2026 को उनका इस्तीफा महज एक शुरुआत थी। फाइलों में दर्ज 4700 ईमेल और टॉर्चर वीडियो के सबूतों ने साबित कर दिया है कि वो केवल एप्स्टीन के दोस्त नहीं बल्कि उसके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के मुख्य आधार थे। उन्होंने ही अनिल अंबानी जैसे भारतीय दिग्गजों को एप्स्टीन की उस दुनिया से मिलवाया जहां 2017 के एक मेल में एक टॉल स्वीडिश ब्लॉन्ड के ऑफर पर अंबानी का कथित जवाब था अरेंज दैट। आज 2019 की उसी सीसीटीवी फुटेज ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है जिसमें अंबानी को एप्स्टीन के न्यूयॉर्क स्थित घर में प्रवेश करते देखा गया। लेकिन ये आग अब सीधे व्हाइट हाउस के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। थॉमस मेसी ने उन 15 गायब फाइलों का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया है जिन्हें डीओजे ने वेबसाइट से रहस्यमय ढंग से हटा दिया था। इन फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन की वो तस्वीरें और सीसीटीवी स्नैपशॉट शामिल हैं जिन्हें प्राइवेसी के नाम पर छिपाया गया। मेसी का ये दावा है कि ये वाटरगेट से भी बड़ा कवर अप है। ट्रंप प्रशासन के लिए ये अंतिम कील साबित हो सकता है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदरूनी गलियारों में अब ट्रंप के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी है, क्योंकि अगर ये 15 फाइलें और 32 भारतीय व्यापारियों के चेहरे आधिकारिक रूप से अनमास्क हो गए तो दुनिया की कोई भी ताकत इस ढहते हुए साम्राज्य को नहीं बचा पाएगी। आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक केस की जांच नहीं है बल्कि उस सिस्टम का पोस्टमार्टम है जिसने दशकों तक अपराधियों को वीवीआईपी का कवर दिया। अब गेंद स्पेशल मास्टर के पाले में है और जैसे जैसे रिडक्शन के काले धब्बे हटेंगे दुनिया का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।